हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो आज हम बात करेंगे हाथरस कांड की। हाथरस में जो हुआ है, अक्सर ऐसा होता ही आ रहा है कि जितने भी बाबा हैं, आप ऐसे पाखंडी बाबा हैं, इनकी वजह से गरीब लोगों का हमेशा नुकसान ही होता है। पर हमारी गरीब जनता इतनी भोली है, इतनी जल्दी विश्वास कर लेते हैं इन चीज़ों पे। जैसे 100 आदमी, 100 में से एक को फायदा हुआ, अपने आप जो होने, जैसे बहुत टाइम से कोई नौकरी का प्रयास कर रहा है, उसकी बाबा के वहां जाने से नौकरी लगी, 100 में से एक की, या किसी का कुछ और काम बन गया, तो इस तरीके से ही विश्वास बढ़ता चला जाता है। ऐसा ही हुआ कुछ हाथरस कांड में। इनका नाम है सूरज पाल जाटव, जो कि एक यूपी पुलिस में सिपाही थे, एएसआई से रिटायर हुए थे। सबसे पहले आश्रम इन्होंने अपना आगरा में ही स्टार्ट किया था, एक छोटे से घर में। वहां से इनका बिजनेस, हाँ बिजनेस ही ऐसा चला कि इन्होंने फिर अपने आके अपने गांव में बहुत बड़ा आश्रम बनाया। अब बाबा की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी जगह जगह, एमपी, बिहार, मतलब बहुत स्टेट में, उत्तराखंड, यूपी। फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब फैन फॉलोइंग का कारण क्या था, क्योंकि ये मॉडर्न बाबा थे। ये और बाबा की तरह दाढ़ी या वैसे नहीं, ये कोट पैंट, ब्लू टाई में रहा करते थे, फैंसी बाबा। यहाँ तक कि इन पे मुकदमा भी चला युवक उत्पीड़न का, जब ये पुलिस में थे। 1978 में ये वहाँ से रिटायर, मतलब सस्पेंड हो गए या जो भी। आज भी इन पर 2024 में भी वो हाई कोर्ट में केस चल रहा है, रेप का मामला। और इन पे दो और भी दो चार केस हुए, जिसमें जमीन वमीन छीनने का या कब्जे का, अवैध कब्जे का। और फिर भी इन्हें सुनने के लिए 2.5 लोग जाते हैं, मतलब। और किस लिए? वहाँ इन्होंने नल लगवा रखे हैं प्रसाद के रूप में, वहाँ का पानी पिए। जो पानी पिएगा उसे सारे रोग खत्म हो जाएंगे। और जब ये प्रवचन दे के चले, तो नु चरणों की धूल, और चरणों की धूल के चक्कर में ये सब हुआ है, जिसमें 121 लोग अपनी जान गंवा बैठे। पर बाबा ने एक बार अपनी गाड़ी से उतर के ये भी नहीं देखा कि इतनी भगदड़ से भक्तों को शांत करूं। वो अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। इतना बड़ा कांड हो गया, अब तक बाबा का कोई पता नहीं है। अब उनके नल कहाँ हैं? अब पानी पिया दो। वहाँ 30 लोगों की तो हालत अब भी ऐसी है जो बिल्कुल मरी अवस्था में है। प्रशासन की ढील इसलिए क्योंकि इन्होंने परमिशन मांगी थी 80,000 लोगों की, यानी बाबा का सत्संग है, 80,000 लोग आएंगे। प्रशासन ने वो दे दी, पर उससे 3 गुना, 2.5 लाख के करीब पब्लिक इकट्ठी हो गई। और फिर भगदड़, बाबा के पीछे चरणों की धूल के चक्कर में आगे गिरते चले गए, फिर पीछे से भीड़ आती चली गई। और इतना ज़्यादा बुरा कांड हो गया कि 130 121 लोग अपनी जान गंवा बैठे। तो इसका जिम्मेदार कौन? तो इन चीज़ों से बचना पड़ेगा हमें अपने समाज में, जहाँ हम आज इतने टेक्निकल आगे हो गए हैं। तो इन झूठे धार्मिक लोगों पे, मतलब जो ढोंग करते हैं, पाखंड करते हैं, उनके चक्कर में नहीं पड़ना। अपनी संस्कृति है, हमें अपनी संस्कृति पे गर्व है। भगवान अपने आप से हैं, तो ऐसे उसमें ना पड़े। नहीं, ऐसे लोग ही ऐसे ही फायदा उठाते रहे।